एपिसोड की शुरुआत मल्लिका विशाखा से कहती है कि उसे अभिनेताओं को पैसे देने होंगे, वे अभिनय में अच्छे हैं। उसने अभी तक अपनी मां का अभिनय नहीं देखा है, एक बार वह इसे देख लेगी तो वह उसकी प्रशंसक बन जाएगी। उसने उन्हें विश आंटी के रूप में उल्लेख किया और कहा कि यह उसके लिए उपयुक्त है। मन्नत को लगता है कि मल्लिका ने दिवाली समारोह के लिए दान की व्यवस्था की है। विशाखा भी उसका समर्थन कर रही है। उसे शक है कि कुछ गड़बड़ है। मल्लिका ऐश्वर्या को फोन करती है और उसे बताती है कि विशाखा उससे मदद मांग रही है। ऐश्वर्या ने एक स्मार्ट कदम उठाने के लिए उनकी प्रशंसा की। वह मन्नत को वहां आते हुए देखती है और छिप जाती है। वह ऐश्वर्या को बताती है कि मन्नत आई थी। मन्नत विशाखा का सामना करती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह पुलिस कॉलोनी में इस दिवाली समारोह में कुछ योजना बना रही है। वह उसे धमकी देती है कि वह उसे किसी भी स्थिति में विक्रांत को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। वह उसे जन्म देकर असली मां नहीं हो सकती। वह आगे कहती है कि उसकी भी एक मां ऐश्वर्या राय सिंह है। उसने उसे जन्म दिया लेकिन उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी श्रुति जिसने उसे अच्छी तरह से पाला। विशाखा कहती है कि उसने विक्रांत को अभी तक सच्चाई नहीं बताई। धैर्य ने उसे सच्चाई छिपाने के लिए कहा, इसलिए उसने अपना मुंह नहीं खोला। वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगी। मन्नत का कहना है कि उसने अपनी मां ऐश्वर्या को जीतने भी नहीं छोड़ा। वह विशाखा को विक्रांत को चोट पहुंचाने भी नहीं देगी। ऐश्वर्या ये सब सुन लेती है। वह मल्लिका से कहती है कि वह मन्नत की मां है, इसलिए वह उसके अगले कदम का अनुमान नहीं लगा सकती। मल्लिका विशाखा से कहती है कि सब कुछ उनकी योजना के अनुसार होगा। बाद में सुशीला धैर्य से संपर्क करने के बारे में सोचती है। उसे धैर्य के सामने विशाखा का असली चेहरा उजागर करना है। वह उसका ध्यान बटाने के लिए उसके सामने भूत प्रेत के साए में होने का नाटक करती है। वह उसे पीटती है और वहां से भाग जाती है। इस बीच धैर्य नर्स को फोन करके पूछता है कि उसे हैप्पी होम से किसने फोन किया। वह उससे झूठ बोलती है कि किसी ने नहीं। उसने उससे मरीजों की सूची देने की मांग की। वार्ड बॉय ने उसे बताया कि अलार्म बज रहा है क्योंकि सुशीला वहां से भाग गई है। वह उससे सुशीला का नाम धैर्य को न देने की मांग करती है। वह उसे सुशीला को खोजने के लिए कहती है। बाद में मन्नत धैर्य को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाती है। उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि कोई विक्रांत को उसकी सच्चाई बताकर विशाखा को उसकी मां बता देगा। वे मजाक कर रहे हैं। विक्रांत वहां आता है। वह उसे सूचित करता है कि वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। रोनी का कहना है कि उसने वकील को फोन किया था। मन्नत झूठ बोलती है। मन्नत मल्लिका और ऐश्वर्या की बातचीत सुन लेती है। वह रोनी को सचेत करने की कोशिश करती है, लेकिन मल्लिका पीछे से मन्नत पर हमला कर देती है।